तो आज हम लोग का क्लास आप लोग जैसा कि जानते हैं क्या भाई, जब हम बताएंगे तभी ना जानेंगे आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, ठीक है। आप लोग मतलब कई दिन से आप लोग बोल रहे थे हमें नरेशन करवा दीजिए, तो हमने सोचा भाई आप लोग को नरेशन पढ़ाया जाए एक क्लास में। और हाँ, इस क्लास में नरेशन कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा भाई, इस क्लास में आप लोग का असर्टिव सेंटेंस तक सीमित होगा, ठीक। चलो, तो आप लोग को पता ही होगा आज नरेशन का हम लोग का क्लास है, तो हम लोग इस क्लास में भाई नरेशन को कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। देखो, नरेशन मतलब क्या होता है, नरेशन मतलब क्या होता है भाई, कथन होता है, ठीक है। नरेशन मतलब क्या होता है, कथन, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं भाई, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ठीक। तो चलो हम लोग देखते हैं। नरेशन नरेशन मतलब कथन होता है, जिसको आप लोग बोलते हो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ठीक। तो चलो देखो, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच, देखो नरेशन के दो भाग होते हैं भाई, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, ठीक। तो देखो देखो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच वह होता है जैसे हमने आपको कुछ बोला और सामने वालों को आपने वही बता दिया, तो सेम क्या हुआ, आपने सेम बताया ना, तो वो क्या हुआ, डायरेक्ट, ठीक। जैसे देखो हमने लिखा भी है, डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा है भाई, वक्ता के कहे बात को सीधे बताना। मतलब मैंने कुछ कहा, आपने कुछ, मतलब वही बात बता दिया दूसरे किसी से, ठीक। और इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है भाई, वक्ता के कहे बात को घुमा फिरा कर बताना। मतलब जो मैंने बताया है वही आप लोग बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको घुमा फिरा कर बताएंगे। और हमने यहाँ लिखा है कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई, देखो डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्क और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। देखो, अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है आप लोग को समझने के लिए, जैसे सी सेड टू मी सीता इज राइटिंग अ लेटर, ठीक। देखो, जो हम लोग का कामा के पहले वाला का सेंटेंस हुआ वो आप लोग का होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कामा से लेकर इन्वर्टेड कामा क्लोज तक जो आप लोग का सेंटेंस रहता है वो क्या होता है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच। आप लोग ऐसे समझ लेंगे, जैसे हम लोग यहाँ एक पाई ड्रा करें, इसके बाद कॉमा लगाए, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद यहाँ आप लोग का कॉमा बंद। ये आप लोग का हो गया आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, और ये आप लोग का हो गया आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। ऐसे एक बार और आप लोग पूरा देख लो। देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। आप लोग जानते हैं नरेशन नरेशन मतलब होता है कथन, जिसको आप लोग बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और देखो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है वक्ता के कहे हुए बात को सीधे बताना, ठीक। और इनडायरेक्ट क्या होता है भाई, वक्ता के कहे बात को आप लोग घुमा फिरा कर बताएंगे, लेकिन बात मतलब जो बताया गया है वही बताएंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब परिवर्तित कर देंगे या तो बदल देंगे, ठीक। देखो, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, हमने बताया आपको। एक क्या होता है भाई, एक हिस्सा आप लोग का होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, और एक क्या होता है भाई, रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक। और देखो हमने यहाँ बताया भी है आप लोग को कि मतलब कॉमा के पहले वाला सेंटेंस जो लिखा होता है वो आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और इन्वर्टेड कॉमा से लेकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज तक आप लोग का जो सेंटेंस लिखा रहता है वो क्या रहता है, रिपोर्टेड स्पीच रहता है, ठीक है। और देखो जैसे हमें मतलब हमने यहाँ लिख के रखा है आप लोग को बताने के लिए, जैसे सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सीता इज राइटिंग अ लेटर। तो हम लोग का देखो कॉमा से लेकर यहाँ तक पहले वाला सेंटेंस क्या हो गया, हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब हो गया भाई। और देखो इन्वर्टेड कॉमा से लेकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज तक आप लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस क्या हुआ भाई, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। उम्मीद करते हैं भाई आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम आराम आराम से पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक। अगर आप लोग मतलब अच्छे से समझेंगे तो समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा देखेंगे। देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के कुछ सामान्य नियम, ठीक है। देखो पहला नियम क्या है हम लोग का, ए। जैसे देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आप लोग जानते हो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है भाई, जो कॉमा से पहले वाला सेंटेंस होता है, ठीक है। देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। यदि आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस रहेगा भाई, या तो प्रेजेंट में रहेगा या तो फ्यूचर टेंस में रहेगा, तो आप लोग का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। जैसे देख लो, जैसे यहां तक हम लोग का क्या हो गया भाई, ये कॉमा हो गया, ये इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद आप लोग का इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये हम लोग का हो गया आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, ये हम लोग का हो गया आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच। अगर यहाँ आप लोग को प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिखे तो आप लोग इसमें रिपोर्टेड स्पीच में मतलब टेंसेस का बदलाव नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ आप लोग को प्रेजेंट टेंस या तो फ्यूचर टेंस दिखे तो आप लोग रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन टेंसेस का नहीं करेंगे, ठीक।
अब देखो पहला पॉइंट हम लोग समझ गए भाई। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हम लोग का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। जब हम लोग मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं भाई तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। और तीसरा सेंटेंस क्या है, तीसरा है भाई रूल क्या है, असर्टिव सेंटेंस में कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। ठीक है, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है आप लोग को पता होगा। असर्टिव में हम लोग का अफर्मेटिव और निगेटिव आता है भाई। देखो असर्टिव में हम लोग का आएगा भाई अफर्मेटिव वाला सेंटेंस और आप लोग का निगेटिव वाला सेंटेंस। तो आप लोग समझ गए हो मतलब समझ गए होंगे भाई कि असर्टिव में हम लोग का कौन सा मतलब आता है, एक अफर्मेटिव आता है और एक निगेटिव आता है। ठीक, एक बार और समझ लो पूरा। देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के मतलब कुछ सामान्य नियम है। तो पहला नियम क्या है भाई, देखो पहला है कि रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो आप लोग भाई रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में आप लोग बदलाव नहीं करेंगे। जो आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में रहेगा वही आप लोग का रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेंसेस में आप लोग को बदलाव नहीं करना है भाई, अगर आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में है या तो फ्यूचर में है। ठीक, और देखो दूसरा क्या है भाई, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को मतलब हटा देते हैं। ठीक, जब आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो इन्वर्टेड कॉमा को आप लोग रिमूव कर दोगे या तो हटा दोगे। ठीक, और तीसरा क्या है भाई, तीसरा हमने बताया है कि असर्टिव सेंटेंस में कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। और आप लोग असर्टिव सेंटेंस जानते हैं, असर्टिव के सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस आता है और निगेटिव सेंटेंस आता है। ठीक, यहाँ हमने लिख भी रखा है असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आप लोग का अफर्मेटिव आता है और क्या आता है भाई, निगेटिव। ठीक, चलो तो हम लोग अब देखेंगे भाई रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले कुछ परिवर्तन। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब आप लोग समझते हैं ना कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो कामा वाले से मतलब कामा से पहले वाला होता है। ये हो गया आप लोग का आरबी, और ये मतलब इन्वर्टेड कामा से लेकर इन्वर्टेड कामा क्लोज तक ये आप लोग का हो गया आरएस। आप लोग समझ पा रहे होंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो कामा से पहले वाला सेंटेंस लिखा होता है वो आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब होता है। मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। ठीक, कि रिपोर्टिंग वर्ब में भाई परिवर्तन क्या होता है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होता है, हमने यहाँ लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले कुछ परिवर्तन। ठीक, जैसे देखो अगर डायरेक्ट में आप लोग को से दिखे तो आप लोग उसको से ही में रहने देंगे। अगर आप लोग को डायरेक्ट में से दिखे तो आप लोग इनडायरेक्ट में सेज ही रहने देंगे। लेकिन जैसे ही आप लोग को डायरेक्ट में सेज टू दिखे तो आप लोग इसको टेल में बदल लेंगे। और आप लोग को अगर डायरेक्ट में सेज टू दिखे तो इसमें आप लोग टेल्स में बदल देंगे। अगर सेड दिखे तो आप लोग इसको सेड में ही रहने देंगे। लेकिन जैसे ही आप लोग को सेड टू दिखे तो आप लोग इसको क्या करेंगे भाई, टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, देखो हमने थोड़ा सा बताया, क्या बताया भाई, रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले कुछ परिवर्तन। अगर आप लोग को डायरेक्ट में ये सेंटेंस देखने को मिलेगा तो आप लोग परिवर्तन मतलब इनडायरेक्ट में इसका भाई कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, जैसे डायरेक्ट में से आए तो हम लोग को से ही लिखना है, से जाएगा तो सेज ही लिखना है। लेकिन सेज के बाद जैसे ही टू जुड़ा और तो आप लोग बदल देंगे टेल में। लेकिन सेज में अगर टू आए तो टेल्स में बदलेंगे। अगर सेड आए तो सेड में ही परिवर्तित रहने देंगे। और सेज टू आया मतलब सेड टू आया तो आप लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में। और किसमें परिवर्तन होगा भाई, आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी रिपोर्टिंग वर्ब। और आप लोग जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, हम लोग का यहाँ से लेकर सेंटेंस यहाँ जो कामा के पहले वाला सेंटेंस जो होता है वो हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और मतलब इन्वर्टेड कॉमा से लेकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज तक हम लोग का जो सेंटेंस रहता है वो आप लोग का रिपोर्टेड स्पीच रहता है। ठीक है, चलो अब तो थोड़ा सा हम लोग टेंसेस में परिवर्तन देखते हैं। ठीक, देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ठीक, हमने आप लोग को पहले बताया था कि अगर आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस मतलब प्रेजेंट में हो गया या तो फ्यूचर में होगा तो आप लोग का टेंसेस मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो होगा वो परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग का यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब आप लोग का कॉमा से पहले वाला सेंटेंस यदि पास्ट में टेंस में होगा तो आप लोग का रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में परिवर्तन होगा। ठीक है, यदि आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो रहेगा अगर वो पास्ट में है तो आप लोग का रिपोर्टेड स्पीच वाले टेंस में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा भाई, देखो डायरेक्ट में हमने यहाँ लिख रखा है और इनडायरेक्ट यहाँ लिखा है। अगर आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब दिखाई दे तो आप लोग किसमें परिवर्तन करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखे तो आप लोग रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट में किसमें परिवर्तन करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है,
देखो हमने क्या बताया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो आप लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में परिवर्तन करेंगे। देखो जैसे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में अगर हम लोग का, देखो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में अगर हम लोग का पास्ट आ गया ना, पास्ट मतलब कोई भी टेंस आ जाए पास्ट का, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, क्या लिखेंगे सबसे पहले, मतलब प्रेजेंट को किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो इसको हम लोग बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, और आगे देखो अगर हम लोग का पास्ट इंडिफिनिट आ जाए किसमें भाई, रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक, अगर हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडिफिनिट आ जाए तो हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप लोग का रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा तो आप लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको परिवर्तन कर देंगे। ठीक, और देखो यहाँ भी हमने कुछ लिख रखा है, अगर आप लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस दिख जाए रिपोर्टेड मतलब रिपोर्टेड स्पीच में तो आप लोग नो चेंज करेंगे, मतलब टेंसेस का परिवर्तन नहीं करेंगे भाई, जो है वही उतरेगा। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप लोग का नो परिवर्तन होता है, मतलब नो चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज में मतलब टेंस में आप लोग का नहीं परिवर्तन होता। लेकिन जैसे ही आप लोग को मतलब रिपोर्टेड स्पीच में भाई आप लोग को क्या दिखे, विल या शैल दिखे तो आप लोग वुड में कन्वर्ट करेंगे, और कैन दिखे आप लोग को कुड में परिवर्तन करेंगे, अगर मे दिखे तो आप लोग को किस में कन्वर्ट करना है, माइट में परिवर्तन करना है। ठीक है, देखो हमने क्या बताया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ठीक, यदि आप लोग का यहाँ देखो हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, नीचे देख लो, जैसे हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ हम लोग का क्या हो गया भाई, ये कामा हो गया, ये इन्वर्टेड कामा, तो ये आप लोग का क्या हो गया, इन्वर्टेड कामा क्लोज। यदि ये आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये पास्ट टेंस में है, हमने लिख दिया यहाँ, अगर ये आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आप लोग रिपोर्टेड स्पीचेस मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में आप लोग परिवर्तन करेंगे। ठीक है भाई, अगर आप लोग ध्यान से सुनो, देखो अगर आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब यहां से लेकर यहां तक आप लोग का पास्ट टेंस में है तो आप लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो यही हमने लिख रखा है कैसे परिवर्तन करना है। यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट दिख जाए रिपोर्टेड स्पीच में भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो पास्ट ही रहेगा, पास्ट में दिख जाए तभी ना परिवर्तन करोगे, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग का प्रेजेंट आता है या तो फ्यूचर आ जाएगा टेंस में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो हम लोग का सीधा फंडा यही अपनाना है भाई कि हम लोग का अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिखे तभी हम लोग को टेंसेस में परिवर्तन करना है। ठीक, और कौन से टेंस में परिवर्तन होगा भाई, रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में। ठीक, देखो जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट आ गया रिपोर्टेड स्पीच में तो हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो हम लोग पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ऐसे हमने आप लोग को बता रखा है। यहाँ आप लोग का देखो पास्ट परफेक्ट आप लोग का नो चेंज होगा भाई, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज होगा, और विल शैल दिखे तो आप लोग वुड में कन्वर्ट करेंगे, कैन दिखे कुड में, मे दिखे माइट में। ठीक, तो चलो हम लोग देखते हैं थोड़ा प्रोनाउन टेबल। और ये आप लोग को अगर प्रोनाउन टेबल पूरा याद हो गया, अगर आप लोग को मतलब टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब याद है और प्रोनाउन टेबल पूरा याद है तो भाई साहब आप लोग कर ले जाएंगे पूरा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा प्रोनाउन टेबल लर्न करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ हमने लिख रखा है मतलब प्रोनाउन टेबल, इसके बाद एवं परिवर्तन। ठीक है, तो देखो ये आप लोग का यहाँ पर्सन हमने लिखा है, यहाँ सब्जेक्टिव कैसे, यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसे, यहाँ और पजेसिव कैसे। ठीक, देखो देखो जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या है मी, और आई का पजेसिव क्या है भाई माई, और वी का ऑब्जेक्ट क्या है अस, और वी का पजेसिव क्या है आवर, और सेकेंड पर्सन में यू आता है। ठीक, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है लेकिन पजेसिव क्या हो जाता है, यूर हो जाता है। और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आता है भाई, ही सी इट दे, और देखो ही का ऑब्जेक्ट हिम और ही का पजेसिव हिज, और सी का मतलब ऑब्जेक्ट हर और सी का पजेसिव हर, और इट का मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है लेकिन पजेसिव क्या होता है, इट्स होता रहता है, और दे का मतलब ऑब्जेक्ट देम होगा और पजेसिव क्या होता है, दियर। अगर प्रोनाउन टेबल आप लोग अच्छे से रट लेते हैं तो मतलब ये पूरा उम्मीद है भाई कि आप लोग नरेशन को एकदम कंप्लीटली अच्छी तरीके से कर लेंगे एग्जाम में। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, प्रोनाउन टेबल एक दो बार लिखना है, लिखने से क्या होगा भाई हमें याद हो जाएगा। क्या करना है आप लोग को, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस, इस तीनों को आप लोग रट लेना है। ठीक है, और देखो हम लोग का मतलब
ये कुछ परिवर्तन होता है प्रोनाउन में, तो देखो कैसे परिवर्तन होता है। देखो जैसे आई वी सब्जेक्ट के अनुसार होता है और यू जो होता है आप लोग का ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है वो मतलब नो चेंज होता है। यहाँ हमने लिख रखा है एक फार्मूला, इसे मतलब आप लोग जानते ही होंगे भाई कि 123/सन, मतलब आई मतलब एक मतलब फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सेकेंड पर्सन जो होगा मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन होगा आप लोग का वो नो चेंज होगा। ठीक, एक बार और देख लो कि मतलब देखो मतलब फर्स्ट से फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सेकेंड मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, और थर्ड पर्सन आप लोग का नो चेंज। और यही हमने यहाँ लिख रखा है नीचे कि आई भी जो है फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और यू जो होता है आप लोग का सेकेंड पर्सन होता है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में आप लोग का ये चारों आते हैं, और नाम नाम आप लोग नहीं चेंज करेंगे भाई। ठीक है, देखो थर्ड पर्सन में मतलब इतने जितने आते हैं भाई इसको आप लोग नो चेंज करेंगे। एक बार और देख लो कि आई भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन आप लोग का नो चेंज होता है, मतलब नहीं चेंज होता है। ठीक, देखो हमने क्या बताया भाई, फर्स्ट पर्सन में हम लोग को आई और वी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू आते हैं, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे। आप लोग मतलब प्रोनाउन तो पढ़े ही होंगे, और तो आप लोग को भाई टेबल अच्छे से याद भी होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग अब सीधा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग का जो जो कॉन्सेप्ट था भाई, कॉन्सेप्ट आप लोग पूरा मतलब क्लियर कर चुके हैं। तो चलो हम लोग अब क्या देखेंगे भाई, हम लोग अब क्वेश्चन का डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चलो तो हम लोग थोड़ा सा कुछ वर्ड देखते हैं। अगर आप लोग को ये डायरेक्ट में दिखे तो आप लोग इसको इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखो कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे डायरेक्ट में दिखे आप लोग को कन्वर्ट अगर इनडायरेक्ट में करना है तो क्या लिखेंगे। अगर आप लोग को दिस मिले तो आप लोग इसको दैट में कन्वर्ट कर देंगे, अगर दिस मिले तो आप लोग इसको दोज में कन्वर्ट कर देंगे, अगर हियर मिले आप लोग को दियर में कन्वर्ट कर देना है, और नाउ या जस्ट मिले आप लोग को देन में कन्वर्ट कर देना है, और टुडे मिले आप लोग को दैट डे में कन्वर्ट कर देना है, और टू नाइट मिले आप लोग को दैट नाइट में कन्वर्ट कर देना है, और एगो मिले आप लोग भी फोर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और देखो यहाँ ये इतना बचा था तो हमने इधर लिख दिया था। ठीक, तो देखो अगर आप लोग को टुमारो दिखता है तो आप लोग द नेक्स्ट डे में मतलब परिवर्तन करेंगे, अगर आप लोग को यस्टरडे दिखता है तो आप लोग द प्रीवियस डे में परिवर्तन करेंगे, अगर लास्ट वीक दिखता है तो आप लोग द प्रीवियस वीक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को मतलब ये सेंटेंस दिखता है भाई कहीं मतलब डायरेक्ट सेंटेंस में, तो आप लोग इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो आप लोग कैसे परिवर्तन करेंगे। अगर दिस दिखे तो दैट में परिवर्तन करना है, दिस दिखे तो दोज में परिवर्तन करना है, हियर दिखो तो दियर में परिवर्तन कर देना। लेकिन आप लोग को अगर दियर दिखे तो उसको हियर में मत कन्वर्ट करने लगना। ठीक है, हियर दिखे इसको दियर में कन्वर्ट कर देना है, और नाउ या जस्ट मिले आपको देन में कन्वर्ट कर देना है, टुडे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, एगो को वी फोर में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे, और लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक। ठीक है, तो चलो अब हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो जैसे पहला वाला सेंटेंस क्या है भाई, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई रीड माई बुक। ठीक है, ऐसे ऐसे काम के हम लोग चारों सेंटेंस करेंगे। ठीक है, और आप लोग मतलब ये अभी कौन सा टेंस कर रहे हैं भाई, ये आप लोग असर्टिव सेंटेंस कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। ठीक, आप लोग जानते हो असर्टिव में कौन कौन सेंटेंस आते हैं, आप लोग का अफर्मेटिव आता है और निगेटिव आता है। ठीक, तो हम लोग भाई अभी असर्टिव पे फोकस करेंगे। जब असर्टिव हम लोग का खत्म हो जाएगा तो हम लोग इंटरोगेटिव पे चलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो हमने सबसे पहले ही आप लोग को बताया गया था, जब हमने बताया था डाइट से मतलब इनडाइट बनाने के कुछ सामान्य नियम, तो हमने बताया था अगर आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब, आप लोग जानते हो कामा से पहले वाला मतलब कामा से इधर पहले वाला सेंटेंस क्या होता है, हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अगर ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो आप लोग का टेंसेस का परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में नहीं होता। ठीक, तो देखो सबसे पहले ही सेज आया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे वैसे उतार लेंगे, क्या लिखेंगे, ही सेज। अब हमने बताया था आप लोग को जब भी आप लोग भाई इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा को हटाकर असर्टिव सेंटेंस में कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट लगाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, दैट लगा दिए। अब हम लोग का क्या हो गया, ही सेज दैट। अब देखो हमने आप लोग को जब प्रोनाउन केस पढ़ाया था तो बताया था जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में आई वी आते हैं, और आई वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है भाई, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखो हम लोग का सब्जेक्ट क्या है भाई, ही, तो देखो ही के अनुसार आप लोग यहाँ क्या लगाएंगे भाई, ही लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट पर्सन आप लोग जानते हो आई भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और आई की मतलब आई किसके अनुसार होता है भाई, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही क्या है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ही। इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो
आई के साथ आप लोग, ये कौन सा टेंस है भाई, आप लोग जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो ही आ जाएगा। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, रीड। ठीक, आप लोग रीड नहीं लिखेंगे भाई, क्यों, क्योंकि मतलब ही सी इट के साथ आप लोग का मेन वर्ब में यस या ईएस लगता है। आई के साथ मतलब आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े होंगे तो प्लूरल के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता, और जबकि सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगता है, तो हम क्या लिखेंगे, ही रीड्स। अब देखो माई, माई क्या है भाई, ये आई का पजेसिव केस है। ठीक, आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई। और हमने आप लोग को पहले बता रखा है कि आप लोग प्रोनाउन टेबल जितना अच्छा से याद करेंगे भाई, आप लोग का मतलब उतना अच्छे से नरेशन होगा। देखो आई का पजेसिव केस माई होता है, तो ही का पजेसिव केस क्या होगा भाई, ही का पजेसिव केस हिज होता है, या चाहे यस। इसके बाद क्या लिख देंगे भाई, बुक। देखो आप लोग को उम्मीद करते हैं भाई कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एक बार और देख लो। सबसे पहले हमने क्या लिखा, देखो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आप लोग का प्रेजेंट में है, तो आप लोग टेंसेस का परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हमने लिखा ही, इसके बाद सेस को ऐसे ही उतार दिया, इसके बाद कामा को हटाकर दैट। इसके बाद देखो मतलब फर्स्ट पर्सन आई जो होता है, आई और वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, इसलिए हम लोग ही लिखे, मतलब ही प्रोनाउन लिखे। इसके बाद ही के साथ मतलब आप लोग जानते हो मेन वर्ब में यस या यस, मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है भाई, सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में यस या यस, और प्लूरल के साथ हम लोग मतलब मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाए। इसके बाद आई का पजेसिव माई होता है ना, तो ही का पजेसिव क्या लिखेंगे, हिज। इसके बाद बुक। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस जैसे देख लो, वी सेड वी हैव डन आवर वर्क। तो देखो हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट में, जब हम लोग का मतलब टेंस किसमें हो भाई, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो, तो हम लोग टेंसेस का मतलब बदलाव करते हैं या तो परिवर्तन करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोग देखो वी सेड को ऐसे उतार लेंगे, क्योंकि सेड भाई अकेला है, अगर सेड टू रहता तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं मतलब टोल्ड में। ठीक, वी सेड हम लोग लिखे, इसके बाद कामा हटाओगे आप लोग तो कंजक्शन दैट लगाओगे। इसके बाद देखो हमने बताया था आई वी जो होता है, मतलब आप लोग फर्स्ट पर्सन के अनुसार, मतलब आई वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन आप लोग जानते हो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ क्या है भाई, यहाँ वी है, तो आप लोग वी ही लिखेंगे भाई। ठीक है, तो वी हम लोग का हो गया। अब इसके बाद देखो ये कौन सा टेंस है भाई, ये हम लोग का सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, हैज और हैव। तो हमने क्या लिखा, वी लिखा, इसके बाद सैड लिखा, इसके बाद कॉमा को हटाकर दैट, इसके बाद वी है ना, तो वी सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ वी ही रहेगा। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, आप लोग जानते हो जब भी हम लोग का मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो पास्ट परफेक्ट का मतलब टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है। तो हमने क्या लिखा, वी हैड। अब इसके बाद क्या लिखेंगे भाई, डन। ठीक, वी हैव डन, और वी का देखो वी का पजेसिव आवर है ना, तो यहाँ भी वी है, तो हम लोग सिंपल सा यहाँ भी लिख देंगे क्या, आवर, इसके बाद वर्क। ठीक, देखो तो चलो हम लोग दो सेंटेंस और देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग का बैटरी भाई डिस्चार्ज हो गया था, तो हम लोग क्या किया, वीडियो कट गया, तो इसके बाद दो बचा था भाई, यहाँ तक आप लोग का वीडियो सेव है, यहाँ से कट गया था। ठीक, तो चलो हम लोग दो देख लेते हैं और। तो देखो ही आ गया, इसके बाद सेट टू आ गया ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले ही, इसके बाद सेट टू को किस में करेंगे, कन्वर्ट टोल्ड में। इसके बाद मी आ गया, तो मी ऐसे रहेगा। आप लोग जानते हो जब भी हम लोग का टेंस मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में रहता है तो टेंसेस का परिवर्तन होता है। इसके बाद यू, देखो यू कौन सा पर्सन है भाई, देखो ही हो गया, इसके बाद सेट टू को कन्वर्ट करें टोल्ड में, इसके बाद मी लिख दिए, इसके बाद कामा को हटाकर क्या लिखेंगे भाई, कंजक्शन दैट। अब इसके बाद देखो यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मी। और मी किसका सब्जेक्ट है, मतलब आई यहाँ होगा ना, क्योंकि यू देखो सब्जेक्ट है और मी आप लोग को आई का ऑब्जेक्ट है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ आई। अब इसके बाद देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप लोग जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें परिवर्तन होगा पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो हम लोग आई लिख दिए, इसके बाद वाश का सेकेंड फॉर्म भाई वाश्ड होता है। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखो योर है, यू का पजेसिव योर है, तो आई का पजेसिव क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का लिख देंगे, फेस लिख देंगे। ठीक, देखो अब तीसरा ये चौथा वाला देख लो, सबसे पहले ही सेड टू मी, अब ये पास्ट में है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में भी परिवर्तन होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले ही, इसके बाद सेड टू को किसमें कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग भाई, मी। अब इसके बाद यहाँ कॉमा हटाएंगे तो यहाँ दैट लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे भाई, आई हैव डन माई वर्क, तो क्या लिखेंगे, आई देखो हम लोग का क्या है भाई,
आई है हम लोग का फर्स्ट पर्सन आप लोग जानते हो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई जाएगा ही के पास तो सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के बाद आप लोग परफेक्ट में जानते हो, अगर हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग और हैड है, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, ये कॉमा हटाए दैट, इसके बाद ही, इसके बाद हैड, इसके बाद डन हम लोग लिख देंगे। अब देखो आई का जैसे पजेसिव यहाँ माई है भाई, तो ही का पजेसिव क्या होता है, हिज। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क। ठीक, चलो तो हम लोग आगे सेंटेंसेस को देखते हैं। ठीक है, देखो ये आप लोगों को क्या है भाई, हरी से मतलब हरी सेड टू हिम, ये आप लोग का भाई रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में है, पास्ट टेंस में है। तो आप लोग का समझ रहे हैं, आप लोग यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस का परिवर्तन होगा। अगर हमने बताया था आप लोग को रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो आप लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आप लोग का पास्ट में हो तो आप लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में परिवर्तन करेंगे। ठीक, चलो अच्छा देखते हैं। जैसे हरी सेड टू हिम, तो आप लोग क्या लिखेंगे भाई, हरी। इसके बाद क्या लिखेंगे, सेड टू को आप लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में। हरी टोल्ड, इसके बाद आप लोग हिम लिख देंगे। इसके बाद कॉमा हटाएंगे, आप लोग क्या लिखेंगे भाई, दैट। अब हमने बताया था यू आप लोग जानते हो भाई सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमने बताया था ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहाँ देखो यू किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, और हिम किसका ऑब्जेक्ट है भाई, ही का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ही। अब इसके बाद आप लोग जानते हैं हमने क्या लिखा, हरी सेड टू को टोल्ड में कन्वर्टेड किया, इसके बाद हिम लिख दिया, इसके बाद कॉमा हटाया दैट। इसके बाद यू किसके अकॉर्डिंग होता है भाई, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो किसका ऑब्जेक्ट है, ही का, तो हमने ही लिख दिया। इसके बाद भाई अब आप लोग जानते हो ये क्या है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव, तो हम लोग भाई पास्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव में बदलेंगे। आप लोग जानते हो मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग और क्या है भाई, वाज या वर, तो ही के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे भाई, ही वाज। इसके बाद निगेटिव है तो हम लोग नॉट ऐसे लिख देंगे। बाकी सेंटेंस आप लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। डूइंग, हाँ आप लोग का अब यहाँ देखो भाई परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ देखो आप लोग का क्या है भाई, प्रोनाउन मतलब ये पजेसिव माई है ना, तो यहाँ ही का पजेसिव क्या होगा भाई, हिम होगा। ठीक, ही का पजेसिव हिज होगा भाई, हिम तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। देखो ही वाज नॉट डूइंग हिज, इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, वर्क। ठीक, देखो अब ये वाले सेंटेंस में देख लो, जैसे ही सेज हैरी इज नॉट वेल। ठीक, अब देखो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हम लोग का कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट में है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में यस या यस। तो आप लोग भाई इस टेंस में मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आप लोग परिवर्तन नहीं करेंगे। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे ही, इसके बाद क्या लिख देंगे, सेज को सेज ऐसे रखने देंगे, इसके बाद कॉमा हटाएंगे हम लोग दैट लिख देंगे। इसके बाद हरी नाम है तो ये नाम तो ऐसे ही उतार लेंगे आप लोग। इसके बाद देखो हम लोग परिवर्तन करेंगे नहीं भाई, कुछ परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे उतार लेंगे, हरी इज नॉट विल। ठीक, अब चलो तीसरा वाला सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ही विल से। अब आप लोग देखो हमने क्या बताया था भाई, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आप लोग का अगर प्रेजेंट में होगा या तो फ्यूचर में होगा तो आप लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ फिर से आ गया हम लोग का फ्यूचर टेंस आ गया अब, तो ऐसे ही आप लोग उतार लोगे, ही उतार लोगे, इसके बाद विल लिख देंगे, इसके बाद से लिख देंगे, इसके बाद कॉमा हटाएंगे हम लोग दैट लिख देंगे। इसके भाई नाम है, नाम में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, और यहाँ भी टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि हम लोग का टेंस किसमें है भाई, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है हम लोग का प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में। ठीक, अब तीसरा वाले देखेंगे, हमने तीसरा वाला क्या लिखा, ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम राइट्स अ लेटर, तो हमने ही ऐसे उतार लिया क्योंकि फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग और क्या है, विल या शैल, विल हो गया, इसके बाद से कॉमा हटाए दैट, और राम राइट्स अ लेटर, इसके बाद ऐसे उतार लिए, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में बदलाव नहीं होगा भाई, फ्यूचर है। देखो मोहन सेड टू मी, अब यहाँ क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले लिखोगे मोहन, इसके बाद सेड टू को किस में बदल दोगे आप लोग, टोल्ड में बदल दोगे, इसके बाद आप लोग मी उतार लेंगे, इसके बाद भाई दैट लिखेंगे। अब देखो अब रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस हम लोग का क्या है भाई, मतलब पास्ट टेंस में है, अब टेंसेस का बदलाव हमें करना है, तो देखो क्या उतारेंगे, इसके बाद हरी लिख देंगे। अब क्या है भाई, देखो ये कौन सा टेंस है आप लोग का, रिपोर्टेड स्पीच वाला, ये आप लोग का प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और बदलेगा किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और आप लोग जानते हो मतलब किसका पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हरी हो गया, अब टेल का भाई सेकंड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड, हरी टोल्ड अ लाई। ठीक,
अब जैसे लास्ट वाला सेंटेंस देख लो, सी सेड टू मी सीता इज राइटिंग अ लेटर। देखो अब ये आप लोग का जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, ये हम लोग का कौन सा है भाई, मतलब ये पास्ट का टेंस है, तो हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले सी लिखेंगे, इसके बाद सेड टू को किस में बदल देंगे भाई, टोल्ड में बदल देंगे, इसके बाद मी लिख देंगे, इसके बाद कॉमा को हटाएंगे हम लोग दैट लिख देंगे, इसके बाद सीता जो नाम है भाई आप लोग ऐसे उतार लोगे। लेकिन देखो इज एम आर किस में बदलेगा भाई, वाज या वर में, और सीता अकॉर्डिंग आप लोग क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, जैसे है वैसे उतार दो, ठीक है, राइटिंग अ लेटर। चलो तो हम लोग आगे का सेंटेंसेस देखते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद वाला सेंटेंस क्या है, राजू सेड टू मीना, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा योर सिस्टर इज नॉट गोइंग टू स्कूल। और हमने आप लोग को पहले ही बताया है कि जब भी आप लोग का सेंटेंस मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो, तो आप लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में बदलाव करेंगे, ठीक है। तो चलो अच्छे देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, राजू, इसके बाद सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे, मीना। हमने क्या लिखा, राजू को राजू लिखने दिया, इसके बाद सेड टू को कन्वर्ट किया टोल्ड में, इसके बाद मीना हो गया, इसके बाद कॉमा हटाएंगे हम लोग, कंजक्शन दैट लगाएंगे। इसके बाद देखो योर, अब योर क्या है भाई, योर आप लोग का यू का पजेसिव केस है, ठीक। तो हम लोग यू का आप लोग जानते हैं यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मीना है। तो मीना आप लोग जानते हो, मीना कौन सा केस है भाई, इस मीना के लिए आप लोग का प्रोनाउन में क्या है, सी है, ठीक। अगर यहाँ कोई नाम होता रोहन वोहन तो उसके लिए ही होता, लेकिन मीना के लिए सी है। और देखो जैसे ये योर क्या है भाई, पजेसिव केस है, तो सी का पजेसिव केस क्या होगा भाई, सी का पजेसिव केस आप लोग जानते हो हर होता है, ठीक है। जैसे देखो योर यू का पजेसिव केस है, तो मीना के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज, सी, और सी का पजेसिव क्या होता है, हर, ठीक। अब इसके बाद क्या लिख देंगे भाई, हर सिस्टर। अब देखो आप लोग जानते हो टेंस कौन सा है भाई हम लोग का, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव है, तो हम लोग वाज या वर मतलब पास्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव में चेंज करेंगे, हर सिस्टर। इसके बाद क्या लिखेंगे, वाज, इसके बाद नॉट, इसके बाद गोइंग आप लोग उतार लो, गोइंग टू स्कूल, ठीक। हमने क्या बनाया, राजू टोल्ड मी दैट हर सिस्टर वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब ये वाला सेंटेंस देखो, जैसे माई मदर सेड टू मी, आप लोग जान गए भाई रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हम लोग का पास्ट टेंस में है, तो मतलब कन्वर्ट होगा, ठीक। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले माई मदर लिख देते हैं, ठीक। क्या लिखे भाई, माई मदर, ठीक, माई मदर। इसके बाद सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद मी लिख देंगे। और आप लोग जानते हो आई किस में कन्वर्ट होता है भाई, आई सब्जेक्ट है ना, मतलब आई और वी फर्स्ट पर्सन आप लोग का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो क्या है, सब्जेक्ट माई मदर, और माई मदर के लिए कौन सा प्रोनाउन है भाई, सी है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मतलब माई मदर टोल्ड मी, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सी, ठीक। अब इसके बाद देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आप लोग जानते हो ये कौन सा टेंस है भाई हम लोग का, पास्ट, मतलब ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप लोग जानते हो पास्ट इंडेफिनिट है। और जब भी हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट आया तो आप लोग को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी, इसके बाद क्या लिख देंगे, हैड, इसके बाद सी हैड टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म भाई टेकन, इसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रेकफास्ट, BREAK FAST, इसके बाद इन द इवनिंग ऐसे हम लोग उतार लेंगे, इन द, अच्छा मॉर्निंग है भाई, ठीक। हमने क्या बनाया भाई, माई मदर को माई मदर लिखा, इसके बाद सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया, मी को आप लोग ऐसे उतार लिए, इसके बाद आई भी आप लोग जानते हो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ क्या है भाई, माई मदर के लिए कौन सा प्रोनाउंस यूज करेंगे आप लोग, सी। अब इसके बाद देखो मैंने बताया था आप लोग को पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, टू मतलब आई सी लिखा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद टू मतलब टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, इसके बाद ब्रेकफास्ट, इसके बाद इन द मॉर्निंग। अब ये वाला सेंटेंस देखो, जैसे माई फादर सेड टू मी, अब ये आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है भाई, पास्ट में, तो मतलब टेंसेस में बदलाव होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, माई फादर
इसके बाद भाई सेट टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में। इसके बाद क्या लगाएंगे, मी। अब इसके बाद कॉमा को हटाएंगे, हम लोग दैट लगाएंगे। इसके बाद आई, आप लोग जानते हो भाई आई किस में कन्वर्ट होता है भाई, हम लोग जानते हैं आई मतलब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, और माई फादर के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं भाई, प्रोनाउन में ही यूज करते हैं, दैट, तो क्या लिखेंगे ही। इसके बाद कैन आप लोग जानते हो भाई कुड में परिवर्तित होता है, ठीक, क्या लिखे, ही कुड। इसके बाद आप लोग लिखेंगे नॉट। इसके बाद हेल्प। इसके बाद क्या कर देंगे, यू, ठीक। अब ये वाला सेंटेंस देखो, रवि सेड टू गीता यू हैव नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क। अब हम लोग थोड़ा फास्टली करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं भाई, रवि रवि को लेने देते हैं, सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में। अब इसके बाद क्या, गीता, ठीक, क्या लिखे हम लोग, रवि टोल्ड गीता। अब इसके बाद कॉमा हटाएंगे, इसके बाद दैट लगाएंगे। यू आप लोग का सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है भाई, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्या है, गीता। गीता के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, सी, तो सी लिखेंगे। और हैज है आप लोग जानते हो, हैज है हैड में चेंज होता है। इसके बाद नॉट लिख दिए। इसके बाद भाई हम लोग क्या करेंगे, ऐसे उतार लेंगे, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। और आप लोग जानते हो दिस किस में कन्वर्ट होता है भाई, दैट में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट। इसके बाद वर्क लिख देंगे। अब लास्ट वाला सेंटेंस देखो, देखो ही सेड टू हर, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई सा द ताजमहल यस्टरडे, ठीक। तो देखो यहाँ से हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच मतलब कन्वर्ट होगा। तो हम लोग क्या लिखे, ही सेड टू को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में। इसके बाद हर लिख देंगे, ठीक। देखो हमने क्या लिखा, ही टोल्ड हर, मतलब ही रहने दिया, सेड टू को टोल्ड में। इसके बाद हर, और आप लोग जानते हो कामा हटाओगे तो क्या लिखोगे, कंजक्शन दैट। और आई भी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है, ही, मतलब तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। अब इसके बाद जानते हो आप लोग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप लोग कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट हुआ तो आप लोग इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो ही हो जाएगा हैड। इसके बाद सी का थर्ड फॉर्म भाई, सी सा सीन, ये तो आप लोग लिखेंगे सीन द ताजमहल, द ताजमहल। अब इसके बाद यस्टरडे किस में चेंज होता है भाई, हम लोग आप लोग को बताया था डायरेक्ट, इस डायरेक्ट में, जैसे दिस दैट में, दिस दोज में। तो यस्टरडे आप लोग को बताया गया था द प्रीवियस डे में कन्वर्ट होगा, ठीक। तो हम लोग लिख देंगे द प्रीवियस और डे, ठीक। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। एक आप लोग का मिस्टेक हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया था। देखो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर हम लोग का जो है, मतलब माई फादर सेड टू मी, माई फादर टोल्ड मी, इसके बाद दैट हो गया। इसके बाद ही कुड नॉट, यहाँ हेल्प, यहाँ यू था ना भाई, यू आप लोग का सेकेंड मतलब सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मी है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ मी लिखेंगे, यू नहीं रहेगा भाई, हेल्प मी। अब आप लोग का सेंटेंस सही है। तो चलो हम लोग देखते हैं बाकी सेंटेंस, ठीक। जैसे पहला वाला सेंटेंस हो गया, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई रोट अ लेटर। अब आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो टेंसेस में परिवर्तन होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सीता, इसके बाद सेड, ऐसे सेड ही उतार लेंगे। इसके बाद कामा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब इसके बाद देखो आई क्या है भाई, आई हम लोग का फर्स्ट पर्सन है, और आप लोग जानते हो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है भाई, फर्स्ट पर्सन हम लोग का होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो ठीक है, हम लोग आई किसके पास ले जाएंगे, सीता के पास। सीता के लिए कौन सा प्रोनाउन है, सी, तो हम लोग सी लिख दिए। इसके बाद देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आप लोग जानते हो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट। तो हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सीसा सेड दैट सी हैड, इसके बाद राइटन अ लेटर, ठीक। देखो क्या हुआ, हम लोग सबसे पहले सीता सेड को सेड में कंजक्शन दैट लगाए, इसके बाद ये जाएगा यहाँ प्रोनाउन सी मिला हमें। तो इसके बाद देखो ये पास्ट इंडिफिनिट है, हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हुआ, सी पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग और हैड, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म को रिटेन, इसके बाद अ लेटर। दूसरा वाला सेंटेंस देखो, जैसे ही सेड टू में, हम लोग क्या करेंगे, ही सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, टोल्ड में। तो क्या किए, ही टोल्ड, इसके बाद मी, कामा हटाए, हम लोग क्या लिखे, कंजक्शन दैट। अब इसके बाद देखो राम हैड गॉन दियर। आप लोग जानते हो भाई, हमने आप लोग को बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं चेंज होता। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ही यहां तक उतार लेंगे भाई, राम हैड गॉन
दियर। हियर का आप लोग दियर कर दोगे, ठीक है, लेकिन दियर का कुछ परिवर्तन नहीं होगा। हमने क्या लिखा, ही टोल्ड मी दैट राम हैड गॉन दियर। अब तीसरा देख लो, ही सेड है ना, पास्ट, मतलब अब टेंसेस में बदला होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग का पास्ट टेंस में है। हम लोग क्या लिखे भाई, ही सेड, इसके बाद कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे कंजक्शन, और हरी, हरी नाम है भाई, तो यहाँ मतलब हरी ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद कैन को किसमें परिवर्तित करेंगे, कुड में। इसके बाद डू लिख देंगे। इसके बाद देखो दिस है, दिस को किसमें करेंगे भाई, डेट में। इसके बाद वर्क है तो हम लोग वर्क ऐसे ही उतार लेंगे। और तीसरा वाला देखो, हरी सेड आई सेल सी माई लेटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सी लिखेंगे, इसके बाद सेड ऐसे ही भाई सेड को उतार लो, इसके बाद कॉमा हटाएंगे, हम लोग कंजक्शन दैट लगाएंगे। इसके बाद आई किसके अनुसार चेंज होगा भाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग सी। अब इसके बाद सेल को किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, वुड में। ठीक, आप लोग का सेल आ जाए या तो विल आ जाए, लेकिन आप लोग कन्वर्ट वुड में ही करना है। और इसके बाद हम लोग सी लिख देंगे, सी। अब देखो माई, आई का पजेसिव क्या है भाई, माई, तो सी का पजेसिव क्या होगा भाई, हर होगा। मतलब सी वुड, मतलब सी वुड सी हर लेटर। देखो क्या किए, मतलब यहाँ आई क्या है, आई भी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो कौन सा प्रोनाउन आया, सी आया। किसके, सी आया यहाँ। इसके बाद क्या लिखे हम लोग, सेल को किस में कन्वर्ट करें, शुड में। इसके बाद सी हो गया आप लोग का, और इसके बाद माई क्या है भाई, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, आई का क्या है, पजेसिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी का पजेसिव हर होता है। इसके बाद लेटर, लास्ट वाला देख लो, आई सेड, कामा इनवर्टेड कामा, आई एम नॉट अ लीफ। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आई, इसके बाद सेड को सेड में ही रहने देते हैं, ठीक। इसके बाद कामा को हटाएंगे, हम लोग कंजक्शन दैट लगाएंगे। इसके बाद देखो आई, आई किस में कन्वर्ट, आई है तो हम लोग आई है तो आई ही उतारेंगे। देखो आई एम नॉट अ थीप। अब आप लोग जानते हो भाई, जब किसी टेंसेस में कोई एक्शन नहीं होता तो क्या होता है, यूज होता है, जिससे आप लोग कहते हैं क्या भाई, जब देखो टेंसेस में कोई एक्शन नहीं होता तो आप लोग जानते हो सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में जैसे ये प्रेजेंट का है इज एम आर, तो पास्ट का क्या हो जाएगा भाई, मतलब वाज या वर, तो आई लिखेंगे, इसके बाद वाज लिख देंगे, इसके बाद नॉट लिख देंगे, इसके बाद अ थी। ठीक।